राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी में कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी पार्टी से मिलने वाले हैं जो ईवीएम का विरोध में सबसे पहले कोर्ट गया था। दरअसल जर्मनी में ईवीएम पर रोक है, वहां आप ईवीएम से चुनाव नहीं है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। ये बड़ी खबर है। इनकम टैक्स और ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्लीन चिट दी है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की सरकार लोगों को फंसाती है। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कोर्ट गए थे। आजकल वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा हटा दिया गया, मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना था, अब उसका नाम कुछ और रख दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। लोगों को डर है कि अब नाम के साथ ये 100 दिन का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। सरकार कह रही कि हम 125 दिन कम से कम रोजगार देंगे। तो आज उसको लेकर प्रदर्शन हुआ। और सोचिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री साफ साफ कहती, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखे थे कि आप पटाखा नहीं जला सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने खुलकर कहा कि नहीं, पटाखे तो जलाएंगे हम। नतीजा यह है कि दिल्ली में AQI 800 के पार है, बच्चे वेंटिलेटर पर हैं। कोई दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा जो खांसता हुआ न मिले। मैं इस वीडियो के दौरान ही 4-5 बार मजबूरी में मुझे पानी पीना पड़ेगा और खांसना पड़ेगा। दिल्ली की पॉल्यूशन इतनी जानलेवा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और इस देश के मनुवादी जातिवादी सरकार अधिकारी सीट चोरी कर रहे हैं। यूपी में 4 साल बाद लेखपाल का पद आया है और पद आते ही SC ST OBC के सीटें की चोरी हो गई। सोचिए, एग्जाम होते होते, भर्ती होते होते SC ST OBC की क्या हालत होगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नेता सत्ता में हो या विपक्ष में, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है शायद। नहीं तो इस मुद्दे पर वो राष्ट्रीय बंद करते हैं। जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, वो चुप हैं, बस लड़ रहे हैं। हम जैसे कुछ मुट्ठी भर पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, कम से कम लिखना, पढ़ना, बोलना तो शुरू कीजिए। तो वो तमाम बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो सुनाता हूं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में बड़ा आंदोलन किया। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बरी कर दिया है और कहा है कि ईडी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा रही है। आप सबको पता है, ईडी लगातार विपक्षी दलों पर, नेताओं पर FIR करती है। ट्रायल, उसमें पनिशमेंट रेट बहुत कम है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है, पत्रकार हो, नेता हो, सबको गिरफ्तार किया था। तो दहशत, एक डर बनाया जा रहा है। लेकिन ये सुनिए, डर आपका दूर होगा। नोट किया है कि CBI, ED मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ? बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए।
आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है, और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाए। तो ये आज की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए, बहुजन समाज के नेता अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी नहीं बोल रहे हैं। कोई भ्रष्ट नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जो मानसिक डर है, तनाव है। मैं पिछले 10 साल से बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। तमाम धमकियां, FIR, तमाम इनकम टैक्स ईडी की जांच झेल रहा हूं। सवाल है कि जिंदगी शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। और सोचिए, बाबा साहब ने नहीं लड़ा होता तो आज ये लोकतंत्र न होता। सोचिए, यूपी में 7,000 वैकेंसी निकलती है, लगभग 1,000 सीटों की चोरी हो जाती है वैकेंसी आने में। क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के नेता? सबका अपना स्वार्थ इतना बड़ा है कि आप बोल नहीं रहे हैं, या आपको समझ ही नहीं है। इस देश के बहुजन नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ हो या सत्ता के खिलाफ हो, उन सबको समझना चाहिए, जब संविधान ही नहीं बचेगा, जब समाज ही नहीं बचेगा, तो आपकी राजनीति भी नहीं चलेगी। आप आज भले मलाई खा रहे हो, वो तमाम नेता जो सत्ता में हैं यूपी में, ये यूपी की जिम्मेदारी है, उन सबको बोलना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस देश में 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, जमीन ट्रैक्टर के बाद किडनी तक बेची, नहीं चुका पाया। आप सोचिए, ये महाराष्ट्र की खबर है। अब बताइए कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पीड़ित होगा वो पक्का बहुजन समाज का आदमी होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शोषक कोई हो सकता है, लेकिन पीड़ित बहुजन समाज का आदमी होगा। ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट 2017 में 8 लाख रुपए प्रति वर्ष सेट की गई थी। कानून कहता है हर 3 वर्ष में पुनर्निर्धारित होना चाहिए। 8 वर्ष बीत चुके हैं। ओबीसी की छाती पीटने वाला प्रधानमंत्री है। 2017 में सोने की कीमत 3,000 प्रति ग्राम थी और आज 13,503 प्रति ग्राम है। सोचिए, बस्तर में बीमारी नहीं, व्यवस्था की बेरुखी से तो दलित पिछड़ों के हाथ में कुछ भी नहीं है। और दिल्ली में किस तरह से धुंध है, किस तरह से फॉग है, किस तरह से पॉल्यूशन है। आज चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बड़ा प्रोटेस्ट किया। आज देश भर में कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी का मनरेगा से नाम हटाने पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो क्लीन चिट मिली है उसके समर्थन में प्रदर्शन किया। वही चंद्रशेखर आजाद ने भी ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कौन देशद्रोही है जो धुरंधर फिल्म बनाकर पाकिस्तानी खलनायकों रहमान डकैत, चौधरी असलम का महिमामंडन कर रहा है। सोचिए, भारत में कैसे हिंदू मुस्लिम के एक से एक ट्रिक लाए जा रहे हैं। कभी कश्मीर फाइल्स, कभी केरल फाइल्स, अब पाकिस्तानियों के डकैतों की फिल्म भारत में बनाई जा रही है। उसको भी हिंदू मुस्लिम का, और बनाने वाले कौन लोग हैं आप सबको पहचानिए। इस देश में जाति, भूखमरी, गरीबी पर फिल्म नहीं बन रही है, चोरी पर, मेडिकल अस्पताल पर फिल्म नहीं बन रही है। अभी इनको पाकिस्तान के डकैतों की चिंता है, आप सोचिए। और राहुल गांधी जर्मनी गए हैं। खबर उड़ते उड़ते आ रही है कि वो SDP पार्टी के महासचिव से मिलेंगे। वहां EVM बंद है और दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण है। अब वैज्ञानिक लोग सत्ता में काबिज हैं। बहुत कहते हैं खूब पटाखे फोड़ो, राम जी खुश होंगे, लक्ष्मी माता खुश होंगी, देश खुशहाल होगा। नतीजा 2 साल के बच्चे वेंटिलेटर पर तड़प रहे हैं। डॉक्टर अनिल जैन जो कांग्रेस में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका ये बड़ा बयान है। करिए उन पर केस। एक संदीप सिंह है, बहुजन समाज के पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं। सोचिए, उनके भाई के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में मारपीट हुई है और उनका FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है। गौमूत्र और गोबर का सेवन करने वाले प्रदूषण से क्या डरेंगे? पटाखे फोड़ेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे प्रदूषण बढ़े। मनुवादी और वैज्ञानिक सोच मानसिकता ने भारत को नर्क से बदतर बना दिया है। ये देश की सेवा की है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने? और एक पत्रकार है, सोचिए उसकी भाषा सुनिए। वो ब्राह्मण जाति का पत्रकार है, पाल समाज को क्या कह रहा है, सुनिए। संभाल कर बात करिए वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभाल कर बात करिए वरना यहाँ पर एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 मिनट में दफ्तर से बाहर निकाल देंगे, 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे दफ्तर से। एकदम जबान संभालो। दिनेश पाल कह रहे हैं तुम्हारी जबान बहुत गंदी है, घटिया है, बदतमीज कहीं के। जबान संभाल कर बात करो।
अब ये पत्रकार अगले का आवाज बंद कर देगा और ये खुद गाली देना शुरू कर देगा। तुम्हारी एकदम निकलो बाहर एकदम स्टूडियो से, बदतमीज बेहुदा कहीं का। ऐसे घटिया लोग बैठ जाते हैं डिबेट में। निकालिए स्टूडियो से बाहर करिए, धक्के मार के इस आदमी को एकदम। सोचिए पाल समाज के प्रवक्ता को किस तरह से ये ब्राह्मण समाज का पत्रकार गाली दे रहा है। पता नहीं हमारे लोग कब तक टीवी पर जाकर गालियां सुनेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सीएम नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला का बुर्का टच किया था, उस महिला ने कहा है कि मैं नौकरी ही नहीं करूंगी। सोचिए, नीतीश कुमार की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। नीतीश कुमार ने जो 20 साल में कमाया है उस सबको गंवा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार बुर्का खींच रहे थे तो मंगल पांडे मुस्कुरा रहे थे। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार की सारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाए। अगर नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उनको गद्दी अपने बेटे को दे देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए 1 लाख कर्ज, 74 लाख किसान को बेचनी पड़ी किडनी। ये तमाम गुजरात के सूरत में सीसीटीवी वीडियो में महिला पुलिसकर्मी 90 वर्षीय आदिवासी। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी की कोई सूद लेने वाला नहीं है। कुछ खबरें होती है जिसकी हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो खबरें हैं जो हम आपको बिना बताए रह भी नहीं सकते हैं। अंतरजातीय विवाह पर सामाजिक बहिष्कार, संविधान पर हमला। ये सोचिए हरदा मत पर, ये हरदा की खबर है। एक संतोष वर्मा आईएएस ने जब अंतरजातीय विवाह के पक्ष में बोला तो कैसे डॉक्टर मोहन यादव, संविधान हर नागरिक को बराबरी, प्रेम और विवाह की स्वतंत्रता देता है। फिर पंचायत किस कानून से परिवारों पर जुर्माना, रिश्तेदारों पर सामाजिक प्रतिबंध और गांव। सोचिए एक आईएएस ने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, हर जाति की शादी हर जाति में होना चाहिए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बैतूल की खबर है ये। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है ना, वहां वहां सांप्रदायिकता और जातिवाद जो है वो खुलकर सामने आ जाता है। कहावत नहीं, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो जातिवाद और मनुवाद का डर खत्म हो जाता है। कुणाल शुक्ला ने एक खबर लिखी है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में आपको बैंक से कॉल आएगा अगर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा है, और बैंक में कहा जाएगा कि आपके बैंक में 25,000 रुपया कहीं से आया है और आपसे साइबर फ्रॉड होगा। उसके बाद आप बैंक का चक्कर लगाते रहिए, फिर पुलिस का चक्कर लगाते रहिए, फिर आप पैसा दीजिए। वहीं अगर आपने 5 करोड़ की जमीन ली है तो उसी समय आपको कोई अधिकारी पकड़ लेगा, कहेगा कि आपने फर्जी जमीन ली है और आप वहां पैसा दीजिए। वहां भी बीजेपी की सरकार है। और बंगाल में 58 लाख वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। तो चलिए, मेरी कोशिश है कि तमाम आपको खबरें बताऊं। और यूपी में अभी वैकेंसी आई है, यूपी में सिर्फ वैकेंसी आई है और 1-2 सीटों का नहीं, लगभग 1000 SC ST OBC सीटों की चोरी अभी ही हो गई है। सवाल है कि राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल जी, केशव प्रसाद मौर्य, ये पंकज चौधरी, ये तमाम बहुजन समाज के नेता कहाँ हैं? ये तमाम SC ST OBC के नेता कहाँ हैं? पक्ष विपक्ष कहाँ है? इनको इस पर बयान देना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि इस खबर को लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। और चेकिंग के लिए आरोपी आईएएस की कार पुलिसकर्मियों से लगवाई उठक बैठक गोवा में। यहां भी बीजेपी की सरकार है। तो मतलब क्या कहा जाए, इस तरह के हालात हैं। मेरी कोशिश है कि आपको खबरें बताई जाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।